नमस्कार मित्रों, दुनिया में 195 देश, जिनमें से 87 देश, 49 कंट्रीज यूरोप की और 38 कंट्री नॉर्थ अमेरिका की, टोटल होगी 87 कंट्रीज। ये सभी संपन्न कंट्रीज हैं। इनके अंदर मेडिकल की वो सभी आधुनिक सुविधाएं हैं जो हमारे भारतवर्ष में अभी नहीं हैं। उसके बावजूद भी मेरा देश किस तरीके से इस महामारी से लड़ रहा है और इस महामारी को पछाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, मैंने उसी का ही विश्लेषण किया है। मेरी इस रचना का शीर्षक है आंकड़ों का विश्लेषण। मित्रों, 87 देशों के 87 राष्ट्राध्यक्ष, मैंने अभी टोटल करके आपको बताया, संपन्न देशों की बात कर रहा हूं। 87 देशों के 87 राष्ट्राध्यक्ष मिलकर लड़ रहे कोरोना से जंग। पर हमारे देश के ये निठल्ले नेता सारे सरकार से लड़ रहे, डाल रहे हैं रंग में भंग। चाहिए तो उन्हें ये कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के इस बीमारी से लड़ें, लेकिन नहीं, वो क्या है, हर चीज में कमी देख रहे हैं और उस कमी को तुरंत ही उजागर कर देते हैं। विपक्ष का काम है कमी निकालना, ये ठीक है, लेकिन आपदा विपदा जब राष्ट्र पे आती है तो वो सभी की जिम्मेवारी हो जाती है कि उसको सकारात्मक भाव जितने भी उसके होते हैं उनको आगे प्रस्तुत करें, नकारात्मकता को छोड़ते हुए सकारात्मक भाव में बात करें। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ यही हो रहा है जो मैंने आपको बताया। 87 देशों के 87 राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे कोरोना से जंग, पर हमारे देश के ये निठल्ले नेता सारे सरकार से लड़ डाल रहे हैं रंग में भंग। वो देश मेडिकल संपन्न, जान लो भाई, संपूर्ण कुल 134 करोड़ जनसंख्या पाई, यानी कि उन 87 देशों की जो कुल संख्या है, जनसंख्या टोटल मिला दी जाए तो 134 करोड़। मेरे कल्ले देश की आबादी 135 करोड़। हमारी सरकार फिर भी सब संभाल रही भाई, यानी कि कहां 87 राष्ट्राध्यक्ष 134 करोड़ को और कहां एक राष्ट्राध्यक्ष 135 करोड़ को। अब मैं सीधा सीधा विश्लेषण पर आता हूं। बड़ बोलों पे फिर मैं सीधा चप्पू चलाता हूं। 134 करोड़ पर कुल मौतें 18.71 लाख। अब देखिए, जो 87 राष्ट्राध्यक्ष हैं, 87 देश जिनमें 134 करोड़ जनसंख्या है, उनमें मौतें हुई हैं 18.71 लाख। 135 करोड़ भारत में 2.46 लाख हुए खाक, यानी कि मेरे यहां कितने मौतें हुई, 2.46 लाख। तुलनात्मक देखिएगा, जो संपन्न राष्ट्र हैं और जिनके इतने राष्ट्राध्यक्ष लगे हुए हैं, वहां मौतें हो रही हैं 18.71 लाख। और मेरे देश में, जो कि जनसंख्या में फिर भी उनसे ज़्यादा है 135 करोड़, वहां मौतें हुई हैं 2.46 लाख। इनको ये सीधे सीधे आंकड़े नहीं सुहाएंगे जो ये
अगेंस्ट में बोलते हैं, इनको ये आंकड़े सीधे सीधे नहीं सुहाएंगे। सत्ता न मिलने पे कितना गिर जाएंगे, इस महामारी काल में भी सत्ता न मिलने पे कितने गिर जाएंगे, कौन कौन से नए नए सगुफे सुनाएंगे आपको। जन कहाँ के तर्क, किस तरीके के तर्क ला ला के और सुनाएंगे। खोदेंगे गड्ढा दूसरे के लिए। ये ऐसे कारनामे करते हैं कि खोदेंगे गड्ढा दूसरे के लिए, लेकिन खुद ही उसमें गिर जाएंगे, क्योंकि आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते। इन 87 देशों की क्या नहीं थी तैयारी? कितने संपन्न देश थे, क्या इन देशों की तैयारी नहीं थी? इन 87 देशों की क्या नहीं थी तैयारी? क्या हमारी तैयारी कोरोना पर नहीं है भारी? अब बताइए, क्या हमारी तैयारी नहीं है कोरोना पे भारी? बुड़बुड़ाने वाले मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। उसके बावजूद भी कुछ मीडिया ऐसे हैं जो आरोप ये लगता है कि ये बीजेपी के मीडिया हैं, आरोप लगता है कि ये विपक्ष के मीडिया हैं, लेकिन मैं इस तर्क में जा ही नहीं रहा। वो किसी के भी मीडिया हों, लेकिन सच्चाई बताना और सच्चाई को सामने लाना, ये तो मीडिया का फर्ज ही बनता है। लेकिन बुड़बुड़ाने वाले मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, आंकड़े इन्हें ये कभी नजर नहीं आएंगे। खुद बदनाम, देश की जग में साख गिराएंगे। खुद बदनाम, देश की जग में साख गिराएंगे। कैसे हो बदनाम सरकार, जुगत भिड़ाएंगे। पर ये पब्लिक है भाई, सुना ना, पर ये पब्लिक है भाई, सब जानती है। अच्छे बुरे ठलुए खाली सबको पहचानती है। ना ना, तुम किसी की बातों में मत आना। नानक विश्लेषण कर सबको समझाना, कि नानक विश्लेषण करके सबको समझाना 2024 तक तय है, कोई नहीं आने वाला। साथ मिल गाओ, उलाला 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 उलाला। तो ये आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा? मैंने तो जो भारत सरकार के या विश्व मीडिया के आंकड़े थे उनको प्रस्तुत किया है। मात्र मेरा काम अच्छे काम की तारीफ करना है, ना कि विपक्ष की बुराई करूं या पक्ष की बुराई करूं। कवि का काम क्या है? जो कविता है, जो उसने रचना लिखी है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करना है सच्चाई के मामले में। तो ये थी आज की मेरी आंकड़ों पर विश्लेषण। नमस्कार।